जय श्री महाकाल महाराज जी। जय महाकाल। मुझे आपसे पूछना था कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं जी, तो हम व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण किस आधार पर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव हाँ। ये दोनों आना ये बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल है। हम्म, और इनका जो संबंध होता है उतार चढ़ाव का, केंद्र में होता है व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म और उसके आसपास रहती है उसकी प्रारब्ध। प्रारब्ध का तात्पर्य होता है कि उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल भी व्यक्ति एक जन्म में जब नहीं भोग पाता तो वो शेष इस जन्म में उसको प्राप्त होता है। कई जन्मों के भी वो ऐसे फल हो सकते हैं जो हम पूर्व जन्म में नहीं भोग पाए थे। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है उसकी पहली श्वास के साथ बस ज्योतिष शुरू हो जाती है, उसका जीवन शुरू हो जाता है। पहली श्वास के साथ जो ग्रह, जो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ उसकी प्लेसमेंट है, जहाँ वो बैठा है, जो नक्षत्र जहाँ है, जिस स्थिति में, पूरे जीवन उसके लग्न चार्ट के आधार पर उस व्यक्ति को जीना पड़ता है, यानी उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अच्छा। देखना ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म ले रहा है, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे ने कुछ किया नहीं, कोई नया कर्म उसने नहीं किया। लेकिन अब आप कल्पना करिए कि उसका ग्रह किसी शुभ स्थान पर क्यों आया या किसी अशुभ स्थान पर क्यों आया। कुंडली में, कुंडली के 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह 12 भावों में से किसी न किसी एक अलग अलग भावों में बैठते हैं वो। तो कोई ग्रह अच्छे भाव में बैठता है, कोई बुरे भाव में बैठता है, वो उसकी प्रारब्ध के अनुसार बैठता है। पहले जन्म में व्यक्ति जो कार्य करके आया है, जो कर्म करके आया है, उसके आधार पर ग्रह उसकी कुंडली में इस जन्म में अच्छे यानी शुभ या अशुभ भावों में बैठते हैं और पूरे जीवन उसको शुभ या अशुभ फल देते हैं। अब वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उपाय करके, कुछ ऐसे अच्छे कार्य करके कि अपनी प्रारब्ध को धीरे धीरे काटता है और अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। ये कर्म में शक्ति है। लेकिन कुल मिलाकर के व्यक्ति का जो लेखा जोखा पूर्व जन्मों का है, उसके आधार पर व्यक्ति के इस जन्म की कुंडली प्रारंभ में बनती है, फिर वो आगे जीवन में अपने काम करता है। तो मैं तो कहूँगा कि आपकी कुंडली अच्छी है या बुरी है, इसकी आप बिल्कुल चिंता न करें। आपको चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें, तो आपका जो प्रारब्ध है उस दुर्योग को भी आप सुयोग में बदल सकें और आप अच्छे कर्मों के द्वारा एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, अच्छे जीवन का निर्माण कर सकें। जय श्री महाकाल। जय मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।